हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने किया क्या था कि ये डाउनलोड बटन बनाया था और यहाँ से ये जो टेबल हमने प्रिंट किया है रेंडर किया है इस टेबल को हम लोग क्लाइंट साइड पे डाउनलोड कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने एक लाइब्रेरी यूज़ किया था एक्सएलएक्स, ठीक है, इसके थ्रू अचीव किया था। और पिछले वीडियो में जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर मान के चलो कि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है और आप पैजिनेशन यूज़ करके सर्वर साइड से बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लाते हो, यानी कि आपको कुछ इस तरह से करना है कि आपको सर्वर साइड पे डाउनलोड अचीव करना है, ठीक है, ना कि क्लाइंट साइड से। यानी कि यहाँ पर हमने किया कि एक टेबल है, इस टेबल को एक्सेल में कन्वर्ट किया है, बस इतना सा हुआ है। तो अभी हम लोग करेंगे क्या कि एक नया हम लोग यहाँ पर बटन बनाएंगे। सबसे पहले सेम बटन को रिप्लिकेट कर लेंगे, बस इसका जो मेथड है इस मेथड को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से एपीआई बनाएंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे कॉल एक्सेल 12 है, तो करते क्या है कि इसी में एक बटन बना लेते हैं, ठीक है, सेम टू सेम, बस कलर उसका अलग कर देंगे, ठीक है। उसका कलर क्या करेंगे, डिफरेंट कर देते हैं। जैसे सक्सेस है तो इसको कर देते हैं प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी किया। और मेथड तो यहाँ भी चाहिए वैसे, तो एक नया मेथड कर दें, डाउनलोड फ्रॉम सर्वर कर देते हैं, ठीक है। और इस सर्वर पर हमें डाउनलोड करना है, तो जैसे हमने यहाँ बनाया था डाउनलोड, एक नया मेथड यहाँ बनाएंगे, डाउनलोड फ्रॉम सर्वर, बस ये एरर चला गया और यहाँ पे भी कंट्रोल एस कर दिया है। अब आप देखोगे दो बटन यहाँ बन गया, ठीक है, प्राइमरी। तो अभी हमें जो ब्लू वाला बटन है इस पर हमें हिट कराना है, थोड़ा सा गैप भी मेंटेन कर दें। तो क्या करो कि इसमें कर दो जो सक्सेस है ME5 कर दिया, ठीक है, इतना गैप बन गया। तो इस बटन के क्लिक पर हमें इस फाइल को डाउनलोड करना है, बट ये फाइल आएगा कहाँ से, ये आएगा हमारे बैकएंड से, यहाँ से, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एक हम थोड़ा, मैं इसको जूम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर एक एपीआई बनाएंगे हम, ठीक है, डाउनलोड करके बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, डाउनलोड करके बना देते हैं। ऐप डॉट डाउनलोड, ऐप डॉट, यहाँ पर गेट चलेगा, जो मेथड चलेगा HTTP का डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर भी एक हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे नोड जेएस में, ठीक है, जैसे वहाँ क्लाइंट साइड हमने यूज़ किया था एक्सएलएक्स, वैसे ही यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जेसन टू एक्सएल, आई थिंक सो, देखते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी पहले अपना सर्विस बना लेते हैं पूरा का पूरा, रेफ डॉट जेसन, स्टेटस दे देते हैं, स्टेटस 200, दैट मीन सक्सेस डॉट जेसन, एक मैसेज दे देते हैं अभी, डाउनलोडेड सक्सेसफुली, डाउनलोडेड सक्सेस, ठीक है। इस तरह से हमने एक मैसेज सेंड कर दिया। अब आते हैं अपने एंगुलर में। एंगुलर में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट सर्विस था हमारा, सर्विस सेक्शन, सर्विस कहाँ पर है, कंपोनेंट रजिस्ट्री सर्विस पर, हाँ ये रहा सर्विस। इस सर्विस के जो प्रोडक्ट सर्विस है इसमें आपको एक गेट एपीआई बनाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे डिलीट बनाया है, गेट हमने पहले ही बनाया होगा, उसको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हो गया। और जैसे यूआरएल है, यूआरएल में क्या है, यूआरएल में क्या है कि यहाँ पर स्लैश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ प्रोडक्ट के स्थान पे हमें अब करना क्या है, डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड करना है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक काम करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट अब आप हटा दो, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ से हटा दिया, और जहाँ जहाँ हमने दिया होगा यूआरएल, जैसे ये है। ठीक है, तो यहाँ करते क्या है, दिस। ठीक है, इसमें लगा दिया, दिस, ये वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या था कि 2 प्लस रहेगा, एफ ए कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, या अगर एफ ए नहीं करना चाहते हो आप, तो ऐसे भी कर सकते हो, यहीं पर इसको दे दो। ठीक है, प्रोडक्ट स्लैश प्लस आईडी। बाकी यहाँ पर क्या रहेगा कि प्लस करके डाउनलोड। ठीक है, प्रोडक्ट के स्थान पर क्या हो गया, डाउनलोड। जैसे यहाँ हमने एंड पॉइंट बनाया, यहाँ प्रोडक्ट है बट यहाँ डाउनलोड है। इसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से किया, डाउनलोड। ठीक है, तो ये हो गया। टोकन वहाँ भी जा रहा है, सेंड कर रहे हैं हम लोग। डिलीट में हमने नहीं की, टोकन वेरीफाई डिलीट में नहीं किया था। ठीक है, ऐसे डिलीट अप्लाई किया था, बाकी आप अपने से लगा सकते थे। तो ये एपीआई हमारा हो गया, गेट डाउनलोड। और इफ़ जो सर्विस को हमने सर्विस बनाया, इफ़ सर्विस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर दिफ डॉट प्रोडक्ट डॉट गेट डाउनलोड डॉट, जैसे आप पहले करते आए हैं, सब्सक्राइब, नेक्स्ट, रिस्पॉन्स में आएगा सर्वर से डेटा, जो कि एनी टाइप होगा। तो ये मेरे को लग रहा है गड़बड़। ठीक है, इस तरह से रिस्पॉन्स, और यहाँ सेंड एरर ब्लॉक बनाना है आपको, कंप्लीट एरर ब्लॉक। एरर को हैंडल करना होगा, अगर सर्वर से कोई एरर आ गया। ठीक है, एरर को हैंडल कर लिया। ठीक है, मेथड और एपीआई हमारा बन के रेडी है। गेट डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस चल रहा है एपीआई का, इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर डाउनलोड को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, गेट प्रोडक्ट के नीचे। ठीक है, यहाँ कर लिया। अभी हिट करेंगे तो ये मैसेज आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, और यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर अभी तो अलर्ट दिया नहीं है, इंस्पेक्ट किया, कंसोल देखते हैं अभी, एम्प्टी कर लिया। और इस बटन पर आपको क्लिक करना है, जो प्राइमरी कलर का बटन है। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है डाउनलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, बट कोई डेटा है नहीं। अब हमें यहाँ पर फ्रंट एंड में कोई भी वर्क नहीं करना। अब हमें यहाँ कोई भी वर्क नहीं करना। ठीक है, अब हमें जो वर्क करना होगा, अब हमें जो वर्क करना है, ये पूरा का पूरा करना है यहाँ पर। यहाँ पर दैट मीन्स कि बैक एंड साइड, बैक एंड में करते हैं कोड अपना। एक दो npm आपको इंस्टॉल करना होगा, मैं बता देता हूँ। जेसन टू एक्सेल, ये
जेफन टू एक्सएलएक्स। तो ये जो लाइब्रेरी है जेफन टू एक्सएलएक्स, ठीक है, तो इसके थ्रू ही हम लोग पूरा का पूरा इसको अचीव करेंगे, ठीक है, जेसन टू एक्सएल एक्सएलएस, ठीक है। तो लाइब्रेरी आप देखोगे तो ज़्यादा डाउनलोड्स इस पर नहीं है, ठीक है, बट ये है कि आपका काम हो जाएगा, जो हमें चाहिए वो वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो करके देखते हैं, जेसन टू एक्सेल को यूज़ करते हैं, या आपको अगर कोई और लाइब्रेरी पता हो ऐसा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं भी एक्सप्लोर करूं। और यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले इफ़ लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने का आपको पता है कि npm करना है, आई फॉर इंस्टॉल, और उसके बाद लाइब्रेरी का नाम आपको एंटर करना है जेसन टू एक्फल, जेसन टू एक्फएलएस, ठीक है। तो एग्जैक्ट नाम आप देख लेना और एंटर हिट कर देना। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रॉल करके, ठीक है। तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब इस लाइब्रेरी को करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको यहीं पर इंपोर्ट करता हूँ, जो जो लाइब्रेरी का भी रिक्वायरमेंट है यहीं पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कॉन्स्ट जेसन टू एक्सएलएस, ठीक है, रिक्वायर जेसन टू एक्सएलएस, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर एफएस मॉड्यूल को, एफएस मॉड्यूल का। ये इस मॉड्यूल को जो पूरा नाम है फाइल सिस्टम है। तो इसके लिए इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता। जब आप नोड इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि कोर मॉड्यूल है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो इतना बस आपको करना है। उसके बाद जो करना है आपको, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना। हम आप एक बना लेंगे ट्राई और कैच ब्लॉक, ये भी मैं बता देता हूँ। ट्राई सक्सेस के लिए, और एक हम इसी तरह बनाएंगे कैच ब्लॉक, ठीक है। और कैच ब्लॉक में एरर को हैंडल करेंगे। एरर को क्या करेंगे, एरर को हम लोग हैंडल करेंगे कुछ इस तरह से। एरर को जो हम लोग हैंडल करेंगे कुछ इस तरह से, लॉग आप कर सकते हो, यानी कि कंसोल, या रेस्ट डॉट फेंड ही कर देते हैं, रेस्ट डॉट फेंड इंटरनल। यहाँ पर जेसन करें तो ज़्यादा सही है। स्टेटस 500 डॉट जेसन और मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। जब भी सर्वर साइड पे एरर आता है मोस्टली 500 का हम लोग स्टेटस कोड भेजते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्लॉक है जहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे टेस्ट करने के लिए। कॉन्स्ट यूज़र करके या जेसन डेटा करके, क्योंकि हमें चाहिए जेसन डेटा, तो हम यहाँ पर जेसन डेटा करके बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक एरे टाइप का होगा, और इसमें हम देते हैं नेम, दो वैल्यू देंगे, नेम सपोज करो अमित दिया, और एक देंगे एज, ठीक है। अभी टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, बताने के लिए आपको, ठीक है। और इसी को क्या कर किया, दो बस दो टेबल, यानी कि जो हमारा टेबल बनेगा दो फील्ड का बनेगा, ठीक है, और दो रो बनेगा इसमें, यानी कि दो कॉलम दो रो। एक तो हो गया नेम, फील्ड वन एंड फील्ड टू एज, और दो कितने रो बनेंगे, दो, ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। इस पर किया काम। उसके बाद अब आपको करना क्या है कि इसके बाद जो आपको बनाना है, एक इफ ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। एक इफ ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पर, इसको इफ इफ नॉट जेसन डेटा, यानी कि अगर जेसन डेटा नहीं मिलता है, इफ नॉट जेसन डेटा, ठीक है। या फिर
एक एरे डॉट इज एरे करके होता है टेस्ट करने के लिए कि अगर जेसन डेटा एरे नहीं हुआ, ठीक है, जेसन डेटा अगर एरे नहीं हुआ तो हम एक एरर रिटर्न कर देंगे। यहीं पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरर। तो एरर क्या रिटर्न करेंगे, अगर डेटा इनवैलिड है तो 400 का स्टेटस कोड लगा करके सेंड करेंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस कोड भेजेंगे 400 डॉट जेसन डेटा के साथ ही भेजेंगे, डॉट जेसन लगा करके जेसन बना करके डेटा को मैफेस इनवैलिड जेसन डेटा भेज देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो गया। ठीक है, एक ब्लॉक बन गया। अगर जेसन डेटा नहीं हुआ तो अब करेंगे क्या कि एक हम एक्सेल फाइल बनाएंगे लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। तो एक्सेलेस कर लेते हैं और जेसन टू एक्सेल में क्या करेंगे कि जो हमने डेटा है, जो हमने बनाया है इस जेसन डेटा को यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे, बस इसके अंदर सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ तक, यानी कि कन्वर्ट कर दिया। इफ जेसन डेटा को एक्सेल में इसने कन्वर्ट कर दिया और स्टोर कहाँ हुआ, एक्सेलेस के अंदर। ठीक है, एक्सेलेस में हमने स्टोर कर लिया वेरिएबल में। अब इफ को एक फाइल नेम की ज़रूरत होगा तो उसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट फाइल नेम की ज़रूरत पड़ेगा तो उसका जो नाम रखेंगे हम लोग फाइल नेम कर लेते हैं। फाइल नेम क्या रखना है, आप रख लेना डाटा डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस इस तरह से। ठीक है, एक्सटेंशन देना मस्ट है। और जब टेम्पररी डेटा को ये राइट करेगा तो उसको एक पाथ भी आपको बताना पड़ेगा कि हमने डेटा राइट करके कहाँ पर रखा है। अभी यहाँ पर ये डेटा राइट करेगा तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा टेम्पररी बेसिस पे। जब राइट करेंगे तो इसको एक फाइल पाथ बताना पड़ेगा आपको। तो फाइल पाथ के लिए क्या करना है आपको कि जो हमारा पहले से हम लोग यूज़ करते आए हैं, ठीक है, अंडरस्कोर डी आई आर, ठीक है, डी आई आर नेम, इसको यूज़ करना और उसके बाद स्लैश लगाना, स्लैश वंस अगेन कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद फाइल नेम आपको देना है। उसके बाद आपको सीधा फाइल नेम देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बस ये हो गया हमारा फाइल पाथ। अब फाइल पाथ मिल गया, फाइल नेम मिल गया, तो अब आपको क्या करना, फाइल को राइट कर देना है। राइट कैसे करना, एफ एस डॉट राइट फाइल फिंक करके एक होगा, डब्लू आर राइट फाइल फिंक। ठीक है, इसको यूज़ करना है, राइट फाइल फिंक। अब ये जो राइट फाइल फिंक होता है ये लेता है टोटल 2 से 3, यानी 3 हम इसमें देंगे, 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला तो फाइल पाथ होगा, जो पहला होगा फाइल पाथ, सेकेंड होगा फाइल नेम एंड थर्ड होगा कि आप इसको जो राइट कर रहे हो किस फॉर्मेट में करना है हमें, तो बाइनरी हम यहाँ दे देते हैं, ये आ जाएगा सजेशन में। ठीक है, तो बाइनरी आपको सेट करना है। उसके बाद जब ये फाइल राइट कर दिया तो हेडर में भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना ज़रूरी है, बताओगे हेडर को कि किस तरह का फाइल है। तो रेस्ट डॉट सेट हेडर, रेस्ट डॉट सेट हेडर, रेस्ट डॉट सेट हेडर करेंगे हम यहाँ पर। और रेस्ट डॉट सेट हेडर करना है आपको, इसमें सजेशन आ रहा है, हाँ आ रहा है, रेस्ट डॉट सेट हेडर। कंटेंट टाइप, यहाँ पर आपको सजेशन नहीं आएगा, बहुत ध्यान से करना होगा। कंटेंट टाइप, एक तो टाइप बताना है कंटेंट का जो कि होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन TION एप्लीकेशन, फ्लैश लगाना है VND एक्सेल के लिए। ठीक है, डॉट OPEN ओपन XML फॉर्मेट्स,
ठीक है, ये आपको एग्जैक्टली आपको यही लगाना है, स्पेलिंग आप देख लेना, वी वी एन डी डॉट ओपन एक्सएमएल फॉर्मेट्स। ठीक है, कंटेंट टाइप ये हो गया। एक हेडर और आपको फिट करना होगा, रेस डॉट फिट हेडर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि कंटेंट टाइप आप कंटेंट डिस्पोजिशन फिट करना है, कंटेंट डिस्पोजिशन, DISPOFITION डिस्पोजिशन, कंटेंट डिस्पोजिशन। ठीक है, और यहाँ पर फिट करना है अटैचमेंट, अटैचमेंट कॉमा लगाना, उसके बाद फाइल नेम, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम जो रहेगा इसको लगाना होगा प्लस लगा करके इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। फाइल नेम तक हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट, अब आपको सेंड कर देना है, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, इसको यूज़ करना है। रेस्ट डॉट सेंड फाइल क्या भेजेगा, फाइल पाथ। पहला देना है आपको फाइल पाथ, और एक एरर कॉल बैक फंक्शन बनाना है एरर के लिए। अगर एरर आया, अगर एरर आ गया, ठीक है, तो इफ़ यहाँ कर देना है इफ़ एरर, अगर एरर आया तो आपको करना क्या है कि कंसोल डॉट एरर या कंसोल डॉट लॉग कर लेना। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एरर, एरर। ठीक है, और रेस्ट डॉट स्टेटस 500। ठीक है, और 500 के साथ जो आपको भेजना है, ठीक है, डॉट जेसन मैसेज जो भेजना है, मैसेज हम भेज सकते हैं आप अपने हिसाब से, सर्वर एरर या इंटरनल, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, ये एरर एल्फ यानी कि सक्सेस हो गया, तो एरर नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो फाइल हमने राइट किया था और सेंड किया, उसको हमें टेम्पररी, उसको हमने इस फाइल पाथ पर भी स्टोर किया है टेम्पररी बेसिस पर, तो इसको डिलीट करना होगा यानी कि रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर करना है एफ एस करना है, एफ एस डॉट आपको करना है अनलिंक, अनलिंक सिंक। ठीक है, अनलिंक सिंक चलाना होगा, और आपको देना होगा फाइल पाथ, फाइल पाथ। ठीक है, इस फाइल पाथ पर हमारा फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी को हमने सेंड किया यहाँ पर, और इसको क्या किया फिर अनलिंक कर दिया यानी रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, इतना हो गया। बाकी कैच ब्लॉक हम लोगों ने पहले बना लिया है, तो इतना हो गया। और इसको हम लोग डायरेक्टली एक बार विदाउट एंगुलर, क्योंकि एंगुलर में क्या है कि विदाउट एंगुलर एक बार हम लोग इस फाइल को चला करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो एक बार के लिए करते क्या है कि देखते हैं रीस्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, रिस्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करते क्या है कि फ्लैश डाउनलोड, ठीक है, स्लैश डाउनलोड, लोकल होस्ट 3000 पर चल रहा है, 3000 स्लैश डाउनलोड, यही बनाया था फ्लैश डाउनलोड। ये एपीआई हमने बनाया हुआ है कि इफ एपीआई के हिट पर इनवैलिड जेसन डेटा। ठीक है, तो मैसेज तो आया, बट यहाँ पर बताया क्या कि जेसन डेटा इनवैलिड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चल गया, इस वाले ब्लॉक में आ गया। तो अब हमें चेक करना है कि जेसन डेटा इनवैलिड क्यों बता रहा है। ठीक है,
तो जो जेसन डेटा बता रहा है इनवैलिड, अब इसको चेक करना है कि जेसन डेटा आखिर ये इनवैलिड बता क्यों रहा है। तो देखते हैं इफ लाइन में आया क्यों। वाई एरे डॉट इज एरे जेसन डेटा। जेसन डेटा तो होना नहीं चाहिए था यहाँ पर ना? एक बार कंट्रोल सी किया, यहाँ से एक बार टर्मिनेट किया, नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है, लेकिन डेटा तो हमें की वैल्यू पेयर में ही दिख रहा है। तो यहाँ पर अब इसको चेक करना होगा थोड़ा सा हमें कि जेसन डेटा का एरर यहाँ क्यों आ रहा है। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं इसको अभी अभी के लिए क्या करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ। इस ब्लॉक को मैंने हटा दिया है चेक करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड तो चला बट अभी कुछ एरर है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ क्या है कि हमने 2 हेडर फेंट कर दिया यहाँ पर। तो एक आपको यहाँ पे इसको बंद करना होगा, जो पहले हमने चलाया था उसको आप हटा देना, और हटाने के बाद सेंड करना, देखना अभी फाइल एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है, बट ये क्या है ना, करप्टेड आ रहा है, कुछ ना कुछ इशू है, अभी सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर ही बता रहे हैं कि इनवैलिड जेसन डेटा। तो हम करते क्या है कि एक और वर्क मुझे लग रहा है जो छूटा हुआ है ऊपर, कि देखते हैं ट्राई करके यहाँ पर जहाँ डाउनलोड कर रहे हैं हम लोग, यहाँ नहीं, अपने बैकएंड में ही यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से शुरू किया है। इस लॉक को हटा दो, इस लॉक की ज़रूरत नहीं है। इसमें करना क्या है ट्राई, मुझे लग रहा है जो छूटा हुआ होगा ऐप डॉट यूज़, ठीक है, ऐप डॉट यूज़ करना, और एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है, ये भी एक मेथड है एक्सप्रेस का, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो अभी भी एरर आ रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो एरर आ रहा था, एरर आ कहाँ से रहा था कि ये जो हमने यहाँ fs डॉट राइट फाइल सिंक किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो छूट गया था, यहाँ पर क्या होगा कि एक सेकेंड आर्गूमेंट भी आपको पास करना है xlx करके, क्योंकि हमने xls के अंदर फाइल को, ठीक है, फाइल को क्या किया है कि जेसन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको xlf भी आपको ऐड करना है, ठीक है। एक तो ये आपको ऐड करना था जो हमें यहाँ छूट गया है, दूसरा जो हमने यहाँ पर ये नॉट जेसन
और ये चेक कर नॉट एरे, अगर एरे नहीं हुआ तो इनवैलिड जेसन डेटा, तो ये नॉट लगना चाहिए। ठीक है, मेन यही एरर था जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा था। बाकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर, तो अब देखोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा और इसमें डेटा भी आ जाएगा टेबल के फॉर्म में। तो ये जो डेटा आ रहा है ये सर्वर से आ रहा है। ठीक है, ये जो डेटा आ रहा है सर्वर से आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ यहाँ से, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या कि जो एंगुलर पे हमने सर्विस बनाया था, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड फ्रॉम सर्वर टीएस में, ठीक है, डाउनलोड फ्रॉम सर्वर, ठीक है, इसको अगर हम लोग हिट करते हैं, दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो क्या होता है। हिट किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। देखो यहाँ क्या आया, अनएक्सपेक्टेड टोकन पी। एक तो टोकन हमने वेरीफाई नहीं किया इसलिए रीज़न आया, एरर जनरेट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो कम्प्लीटली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे टोकन वगैरह ऐड करके। ठीक है, और अभी के लिए एक बार के लिए हम लोग करते क्या है कि बाकी इसको थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।